Welcome back everyone. So now in this video we are going to start part 2 of the story March. So we had done till here, till this matchstick, and now I am starting it from here. Some vultures seem to have a sense of history and like to rear their young in ancient buildings. तो इस चैप्टर में हम बर्ड्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो अब यहाँ पे वल्चर्स के बारे में बताया है कि जो कुछ वल्चर्स होते हैं तो उनको मतलब हिस्ट्री वगैरह ऐसा मतलब बोला गया है कि वो जनरली एंशियंट बिल्डिंग्स के ऊपर अपना नेस्ट बनाती है। जो खाली जगह होती है ना, वो बेसिकली वहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, तो जो वल्चर्स होते हैं वो खाली पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स के ऊपर अपना घर बनाते हैं, तो उनको देखकर ऐसा लगता है कि जैसे इनको हिस्ट्री के बारे में जानना है, पुरानी चीज़ों के बारे में जानना है, इतिहास के बारे में जानना है। अ पेयर ऑफ न्यूफ्रॉन्स has 4 years occupied the same niche in the western wall of the Bara Gumbad in Lodhi garden. तो यहाँ पे न्यूफ्रॉन्स का मीनिंग मैं आपको बताती हूँ। वल्चर्स विद येलो बीक्स एंड वाइट फेदर्स। तो ये वो वल्चर्स होते हैं, मतलब इनकी येलो कलर की बीक होती है, येलो कलर की चोंच होती है इनकी, ठीक है, और इनके बीक होती है इनकी। हैज़ 4 years occupied the same niche in the वेस्टर्न वॉल ऑफ द बारा गुम्बद इन लोधी गार्डन। तो एवरी ईयर मतलब काफ़ी सालों से वो लोधी गार्डन पे ही अपना एरिया उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा था, अपना एरिया उन्होंने वो बना रखा था। कहाँ पे? बारा गुम्बद इन लोधी गार्डन में। As Englishmen make a fetish about hearing the first cuckoo in the spring, fetish का meaning होता है कि आइडिया विच इज़ गिवन अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस, के मतलब इंग्लिश मैन ने एक बात ये बताई थी अबाउट हियरिंग द फर्स्ट कुकू इन द स्प्रिंग, के जो इंग्लिश मैन थे ना, उन्होंने एक बार ऐसा मतलब बोला था कि आप स्प्रिंग में फर्स्ट कुकू सुनते हो। ठीक है, I record the first time I hear the कोयल्स full-throated cry rather than the half-hearted gurgles. तो वो कहता है कि मैंने रिकॉर्ड करा है कि मैंने मतलब पूरी फुल थ्रॉटेड क्राई मीन्स बिल्कुल पूरी अच्छे से पूरी साफ आवाज़ सुनी मैंने कोयल की, और हाफ हर्टेड गर्गल्स का मीनिंग होता है कि थोड़ी बहुत हल्की वो गर्गल्स की आवाज़ नहीं सुनी मैंने। ठीक है, दैट वन हीयर्स ड्यूरिंग विंटर मंथ्स, जो हम विंटर मंथ्स में हम सुनते हैं हल्की फुल्की जो आवाज़ें हैं गर्गल्स की, बर्बिंग उसकी इरेगुलर बबलिंग साउंड्स जो होती है, ठीक है, बबल्स जैसी साउंड जो होती है, उसके बजाय किसकी आवाज़ सुनी उसने? कोयल की प्रॉपर पूरी आवाज़ सुनी। ठीक है, इन डेली देयर थ्रॉट्स ओपन अप इन द फर्स्ट वीक ऑफ मार्च। तो ये वही कुकू बर्ड के बारे, कोयल बर्ड के बारे में बता रहे हैं कि आप दिल्ली में फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में आप पूरा इनका मतलब थ्रॉट पूरा ओपन हो जाता है, एंड गेट क्लियरर एज द डेज गेट वार्मर। और धीरे धीरे जैसे गर्मी आ रही होती है तो फिर ये जो बर्ड्स है इनकी भी जो थ्रॉट है, इनकी भी जो वॉइस है वो काफ़ी क्लियर सुनाई देती है, क्योंकि अब जो डेज़ हैं वो दिन है अब धीरे धीरे गर्मी की तरफ जा रहे हैं। एंड एज नेस्टिंग सीजन ड्रॉज नियरर, और उनका नेस्टिंग सीजन भी स्टार्ट हो चुका है, मतलब अपना जो ये जो नेस्ट बनाते हैं अपना बनाते हैं, तो वो सीज़न भी इनका स्टार्ट हो चुका है, क्योंकि जितने भी बर्ड्स होते हैं वो सारे बर्ड्स गर्मी के टाइम पे अपना नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, सर्दी के टाइम पर वो नहीं होते। जैसे अब आप सर्दी के टाइम पे जब आप दिल्ली में देखोगे तो आपको कंपैरेटिवली कम बर्ड्स दिखेंगी गर्मी के अकॉर्डिंग। ठीक है, गर्मी में ज़्यादा होती है जो ये स्प्रिंग सीज़न आता है इसमें। About the same time, the papiha's hawk cuckoos begin to announce their presence. और उसी टाइम पे आपको पपीहास की भी आवाज़ आना शुरू हो जाएगी, जिनको हॉक कुकूज़ कहा जाता है। उनको भी आप मतलब देख सकते हो। बर्ड सॉन्ग कैन बी हियर्ड अराउंड द क्लॉक। हर तरफ अराउंड द क्लॉक मीन्स हर समय आप बर्ड सॉन्ग सुन सकते हो। क्रो पीजेंट्स, डीप थ्रॉटेड हुक हुक हुक, इनकी मतलब ये आवाज़ है। ठीक है, ये सब आप सुन सकते हैं।
आगे ट्री ट्री पाइज, हार्श ओवरचर। हार्श ओवरचर का मीनिंग होता है इंट्रोडक्टरी पीस ऑफ म्यूजिक, ठीक है। आप इनकी आवाज़ सुन सकते हो, फॉलोड बाय अ टिंकलिंग ऑफ बेल्स। और कैसी आवाज़ आ रही होती है? बेल्स की टिंकलिंग की। एंड गोल्डन ओरियल्स, फ्रूटी मेलिफलस कॉल्स, ठीक है। अब ये सारे बर्ड्स की ना वॉइस को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि जो गोल्डन ओरियल्स थे उनकी आवाज़ कैसी होती है? फ्रूटी मेलिफलस जैसी। तो उसका मीनिंग होता है साउंडिंग स्वीट एंड स्मूथ, काफ़ी प्लीजेंट सी आवाज़ होती है, काफ़ी स्वीट सी इनकी वॉइस लगती है। कैन बी हियर्ड एवरी मॉर्निंग ऑन अ वार्म आफ्टरनून द टुक 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 ऑफ कॉपर स्मिथ्स। मीन्स आप दिन के दोपहर के समय पे आप इनकी आवाज़ सुन सकते हो, टुक 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 की आवाज़ सुन सकते हो। बसंता और द क्रिम्सन थ्रोटेड बारपेट sounds very much like the short blasts made by the diesel operated flour mills in विलेजेस, ठीक है। तो ये जो आप जिसकी मैं आवाज़ आपको बता रही हूँ, टुक 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 वाली जो ये आवाज़ है कॉपर स्मिथ्स की होती है। और ये किसकी तरह लगती है? थोड़ी बहुत ऐसी आवाज़ लगती है जैसे शॉर्ट ब्लास्ट्स मेड बाय अ डीजल ऑपरेटेड फ्लोर मिल्स। तो जो फ्लोर मिल्स होती है ना, जो आटा पीसने की चक्की होती है, बड़ी बड़ी जो मील्स होती हैं जहाँ पे आटा पिसता है, तो वहाँ पे इन ऐसी आवाज़ आती है, मतलब टुक 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 की ऐसी सी आवाज़ आती है। तो ऐसी आवाज़ लगती है इन बर्ड की भी। नो सॉन्ग बर्ड इन इंडिया कैन मैच द मैकपाई रॉबिन। तो वो कहते हैं कि कोई भी जितनी भी सॉन्ग बर्ड है, सॉन्ग बर्ड मतलब जितना भी बर्ड्स अच्छी अच्छी वॉइस ये जो निकालती हैं, वो सारी बर्ड्स मैकपाई को मैच नहीं कर सकती कभी, जिसको क्षमा और दयाल कहा जाता है, ठीक है। इट यूजली सिंग्स ओनली इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग और एट ट्वेलाइट एंड इवनिंग। तो ये जो बर्ड है ये हमेशा बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग टाइम पे, बहुत जल्दी जो सुबह का समय होता है 5 बजे करीब, ठीक है, इस टाइम पे ये गाती हैं, या फिर इवनिंग में, या फिर ट्वेलाइट टाइम पे। In March, the Lodhi Gardens and the बुद्धा जयंती पार्क आर मच फ्रिक्वेंटेड बाय पिकनिकर्स। तो मार्च के टाइम पर लोधी गार्डन आते हैं लोग, बुद्धा जयंती पार्क जाते हैं दिल्ली में लोग, काफ़ी लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, वॉकिंग पर्पस के लिए जाते हैं। द बुद्धा जयंती पार्क स्पेशलाइजेज इन प्लांटिंग masses ऑफ सेम फ्लावर फॉर ईच बेड। तो जब आप बुद्धा जयंती पार्क में जाएंगे तो वहाँ पे आप इस टाइम पे, मार्च के टाइम पे आप देखना, वहाँ पे ना फ्लावर्स लगे हुए होते हैं, और उसमें एक बेड का मतलब होता है कॉलम पूरा बनाया हुआ है, और उसमें एक ही टाइप के फ्लावर ग्रो होंगे, ठीक है, एक ही जैसे फ्लावर ग्रो होंगे, तो वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। द लोधी गार्डन्स हैज़ क्वाइट अ फ्यू फ्लावरिंग ट्रीज एंड बेड्स ऑफ पानसेस, फ्लॉक्स, सलवाई, वॉयलेट्स। तो लोधी गार्डन में भी कुछ फ्लावरिंग ट्रीज़ हैं, ठीक है, और वहाँ पे ये सारे फ्लावर्स के बेड्स हैं, मीन्स छोटे छोटे फ्लावर्स के वो बने हुए हैं कॉलम्स पूरे, एंड अदर डेलिकेट वेराइटीज़ ऑफ फ्लावर्स, और बाकी के भी आपको फ्लावर्स वहाँ पर देखने को मिलेंगे। अ गुड टाइम for visiting parks is the afternoon of Holi, after the colored water sports are over and most people are tired or engaged in post Holi feasting। तो अब सबसे बेस्ट टाइम जो उन्होंने बताया है वो कब बताया है? आफ्टरनून के टाइम पे, दिन के टाइम में, जो होली जब चली जाती है, होली के बाद। तो उस टाइम पे मतलब लोग यहाँ पे काफ़ी एंजॉय करते हैं जाना, जब सारे लोग फ्री हो जाते हैं, होली के सारे जो भी गेम्स स्पोर्ट्स वगैरह जो भी सब होता है, सारी चीज़ें फ्री हो जाती है उनकी, उसके बाद वो इस टाइम को बहुत एंजॉय करते हैं यहाँ पे। इन द लोधी गार्डन्स पर्पल बॉर्नविलास, द मोस्ट लग्जरियंट एंड प्रिस्टाइन वेराइटी ऑफ द स्पीसीज। तो आपको लोधी गार्डन में पर्पल बॉर्नविलास भी मिलेंगे देखने के लिए, ठीक है, और प्रिस्टाइन का मीनिंग होता है बिल्कुल फ्रेश फ्लावर्स जो होते हैं, ठीक है, फ्रेश, लग्जरियंट, काफ़ी सुंदर लगते हैं फ्लावर्स देखने में, लग्जरी लगते हैं। लग्जरियंट का मीन्स होता है काफ़ी महंगे लगते हैं देखने में, सुंदर अच्छे लगते हैं। स्पीसीज मेक अ स्प्लेंडेड शो, काफ़ी मतलब वहाँ पे आपको लगे हुए दिखेंगे। टू बी सीन अमंग द बर्ड्स आर ऑलेट्स, और बर्ड्स में आपको ऑलेट्स दिखेंगे, सिटिंग इन होल्स इन ओल्ड वॉल्स, taking the sun with their eyes shut and shrieks।
तो आप इस टाइम पे ऑलिव्स को देख सकते हो, जो होल्स में, जो ओल्ड वॉल्स है ना, पुरानी पुरानी दीवार है, उसके छोटे छोटे होल्स में आपको बर्ड्स बैठे हुए मिलेंगे इस टाइम पर, और बिल्कुल धूप में ऐसे आंखें बंद करके और एकदम ऐसे कोजी से होकर वो आराम से बैठे हुए होते हैं शांति से, तो आप उनको देख सकते हो। You can generally spot the bay-backed and rufous streaks on the lower branches of the trees। तो आपको ये वाले बर्ड्स भी मिलेंगे लोअर ब्रांचेस पे, जो नीचे वाली टहनियाँ होती हैं पेड़ की, उन पर। The shrike is also known as the butcher bird because of its nasty habit of impaling। तो अब ये जो आप देख रहे हो यहाँ पर, द श्राइक इज़ ऑल्सो नोन एज, अब ये जो श्राइक बर्ड्स होते हैं ना, इनको बचर प्लांट भी कहा जाता है, बचर बर्ड भी कहा जाता है इनको, बिकॉज ऑफ इट्स नेस्टी हैबिट ऑफ इम्पेलिंग लाइव इंसेक्ट्स ऑन थॉर्न्स। तो फिर अब इनकी एक हैबिट होती है कि ये लाइव इंसेक्ट्स, मतलब जीते हुए, बिल्कुल जीते जागते जिंदा इंसेक्ट को थॉर्न्स में से खींच खींच के ऐसे निकालते हैं। पुशिंग अ शार्प पॉइंटेड ऑब्जेक्ट थ्रू समथिंग, ठीक है, तो वो एकदम से उसको इम्पेल करते हैं, मीन्स ऐसे उसको एक तरीके से उनको छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं पूरा, ठीक है, अपनी बीक से चुभो कर, ठीक है। तो ये इसलिए इनको बच्चर बर्ड भी कहा गया है, क्योंकि जो बच्चर का भी काम क्या होता है, उसका भी काम मीट को काटने का होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से वो जो इंसेक्ट है उसको भी वो काट देता है अपनी बीक से पुश करके। नेक्स्ट है, इन द लास्ट वीक ऑफ द मंथ स्प्रिंग वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स फ्लड द मार्केट। अब जो लास्ट वीक आता है मार्च का, उसमें आपको स्प्रिंग वेजिटेबल्स मिलेंगे, फ्रूट्स पूरी मार्केट में मिलेंगे खाने के लिए। जैसे आपको कुकुम्बर्स मिलेंगे, ककड़ीज मिलेंगे खाने के लिए, आर ऑन लंच मेन्यूज़ में आप खा सकते हो। वाटरमेलन्स, बोथ कैंटलॉप्स एंड मस्क मेलन्स खाने को मिलेंगे, जिसको तरबूज कहा जाता है कैंटलॉप्स को, और मस्क मेलन खरबूजा को बोला जाता है। आर अवेलेबल इन द मार्केट। इन रिसेंट ईयर्स देयर क्वालिटी हैज़ इम्प्रूव्ड। अब कुछ हाल ही के सालों में इनकी क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई है। In recent years, their quality has improved. In my younger days, you had to be an expert to tell the sweet melons from the taste list। तो फिर अब जो ये राइटर बता रहा है कि जब वो छोटा था तो उस टाइम पर ना, मतलब बड़ा मुश्किल होता था हमें, मतलब कोई एक्सपर्ट ही बता सकता था कि कौन सा मेलन स्वीट है और कौन सा टेस्टलेस है, ठीक है। ये मस्क मेलन के साथ होता है, मतलब कोई मस्क मेलन तो आपको खाने में बहुत मीठा सा लगेगा, ठीक है, स्वीट फ्लेवर होगा उसका अच्छा खासा टेस्टी सा, और एक मेलन ऐसा होता है जिसमें कोई टेस्ट ही नहीं होता, फीका होता है जो बिल्कुल, ठीक है। तो पहले ऐसा बहुत आता था। One only bought खरबूजाज said to have come from टोंक एंड सहारनपुर। तो मतलब ज़्यादातर जो लोग थे वो खरबूजाज मतलब पसंद करते थे ख़रीदना, क्योंकि वो अच्छा ही लगता है खाने में। टुडे यू हैव टू बी अनलकी टू ब्रिंग होम अ फ्लैट टेस्टिंग मेलन, ठीक है। तो आज के टाइम पे आपको सारे मेलन्स का टेस्ट अच्छा मिलेगा खाने के लिए, बस तभी आपको फ्लैट टेस्टिंग मेलन खाने को मिलेगा। फ्लैट टेस्टिंग मतलब फीका सा मेलन आपको तभी खाने को मिलेगा जब आप बिल्कुल ही अनलकी हो गए, आपकी बिल्कुल ही किस्मत ख़राब होगी, तभी आपको ऐसा मिलेगा, अदरवाइज मेलन्स अब ठीक आते हैं। मोस्ट ऑफ देम आर स्वीट एंड सकलेंट। ज़्यादातर मेलन स्वीट होते हैं, फ्लेवर में मीठे होते हैं, और सकलेंट होते हैं। सकलेंट का मीनिंग होता है जूसी, ठीक है। क्लोजली फॉलोइंग ऑन द हील्स ऑफ दीज अर्थी फ्रूट्स कम मलबरीज, बोथ द वाइट एंड द पर्पल वेराइटी, ठीक है। अब आपको मलबरीज खाने को मिलेंगी, ठीक है, वाइट पर्पल वेराइटी में। एंड नेक्स्ट इज मैंगोज आपको मिल जाएंगे फ्रॉम द साउथ एंड द मच फैंसीड, और काफ़ी जो फेमस है मैंगो, आपने सुना होगा अल्फोंसो मैंगो, फ्रॉम द कोनकान से जो आता है, कोनकान कोस्ट से। कैन बी हैड फॉर अ प्राइज इन फ्रूट शॉप्स केटरिंग टू द रिच। तो फ्रूट शॉप्स पे ये रिच लोगों के लिए होता है, क्योंकि ये वाला जो मैंगो होता है काफ़ी ज़्यादा महंगा होता है, तो उसे कॉमन पीपल कम ही ख़रीद पाते हैं।
जनरल मैंगो भी इस मौसम में अच्छे मिलते हैं, तो जो कॉमन पर्सन है वो अपना वही जनरल मैंगो ही ख़रीद लेता है। अल्फांसो थोड़े महंगे होते हैं, तो इसलिए इसमें लिखा हुआ है कि ये रिच पीपल के लिए है। बट फॉर लोकली ग्रोन वेराइटीज़ ऑफ दिस किंग ऑफ फ्रूट्स यू हैव टू वेट फॉर अ फ्यू वीक मोर्स। तो फिर अब जो ये लोकली ग्रोन वेराइटीज़ हैं इस किंग फ्रूट के मैंगो के, उसके लिए हमें कुछ वीक्स और वेट करना पड़ता है। जैसे कि आप जानते हैं जून जुलाई के टाइम पे आपको काफ़ी मतलब पूरी मार्केट में आपको मैंगो ही खाने को मिलेंगे, अलग अलग टाइप के आपको मैंगोज़ मिलते हैं। तो इस तरह से, तो दिस इज़ अबाउट खुशवंत सिंह 1915 to 2014. He was a novelist, journalist and historian. He was a widely read इंडियन कॉलमनिस्ट। इनको सबसे ज़्यादा इनकी राइटिंग्स पढ़ी गई हैं। ही रोट 3 वीकली कॉलम्स दैट वर रिप्रोड्यूस्ड by over 50 generals across the globe. He was the most famous for his novel Train to Pakistan. He is also known for his translation of Urdu poetry as well as Sikh texts. So this was it. Now with this chapter is completed. I hope you liked this video, and for more videos subscribe this channel and also give a like button, also hit the like button. And now we will meet in the next video. Till then, bye bye and take care.